और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनंतनाग में एनकाउंटर में जारी है और आतंकियों की घेराबंदी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि जिन दो आतंकियों की घेराबंदी की गई है वो दोनों लश्कर से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक आतंकी लश्कर का एरिया कमांडर उजैर है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे एनकाउंटर से जुड़ी हुई। एक तरफ एनकाउंटर चल रहा है, दूसरी तरफ जम्मू के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये प्रदर्शनों की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो लास्ट तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अलग अलग तस्वीरें। तो अनंतनाग एनकाउंटर में देश के वीर 3 सपूतों को अपनी शहादत देनी पड़ी है और ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ कई जगहों पर अगर हम देखें तो प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। अनंतनाग में देश के 3 वीर सपूतों के बलिदान के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। अनंतनाग एनकाउंटर के दौरान कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत के बाद से पूरा देश उबल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और लोग पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। उधर जम्मू डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। लोगों की मांग है कि सरकार आतंकवाद को रोकने के लिए अब निर्णायक कदम उठाए। उन्होंने हमारा कर्नल मार दिया, उन्होंने हमारा मेजर मार दिया, उन्होंने हमारा डीवाईएसपी मार दिया। हमको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। एक मेजर और एक छोटी सी बच्ची आज हिंदुस्तान की जनता से प्रश्न करने का प्रयास करना चाहती है। सियासतदानों से बार बार पूछ रही है कि क्या इस सारे विषय के ऊपर वो अपनी आवाज को एक साथ बुलंद करने का प्रयास नहीं करेंगे। सरकार की कोशिशों से पाकिस्तान के आतंकी समर्थक मंसूबे सभी मंचों पर विफल साबित हो रहे हैं। साथ ही सेना की इस रणनीति से इस साल घुसपैठ की घटनाएं 5 गुना कम हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सेना लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। इसके तहत आतंकियों की सफाई में लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। घाटी में सुधरते हालात को देखते हुए रिकॉर्ड संख्या में सैलानी भी यहां का रुख कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही यहां पर G20 की बैठक का आयोजन भी किया गया। जिस देश के पास इंडियन आर्मी के जवानों जैसे जाबाज और बहादुर बेटे हों, उस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। टीम न्यूज नेशन। तो अनंतनाग मुठभेड़ पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि जब तक हम पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला बातचीत की वकालत कर रहे हैं। जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा सदमा है इस खानदान को और हमारे मुल्क को। ये खत्म नहीं होगा जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। अब आपको सुनाते हैं चीन को लेकर विपक्ष के आरोपों पर लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने क्या कहा। एलएसी पर भारत चीन सीमा विवाद के बीच लगातार दोनों देशों में काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच जितने भी विपक्षी दल हैं वो लगातार चीन के ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। खासतौर पर राहुल गांधी जो हैं वो लगातार इस तरह की बात कह रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से सीमा को लेकर लगातार इस तरह की बात कहने की, वहां पर चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं सर? मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दूंगा जो मैंने खुद अपने टूर्स में देखा है, ऑन द स्पॉट जाके देखा है, फौज वालों के साथ खड़े होकर देखा है, और जो आर्मी के कमांडर्स हैं उनसे ऑन द स्पॉट जो हमारा डिस्कशन हुआ है उस पर देखा। भारत की एक भी स्क्वायर इंच जमीन हमारे परसेप्शन से जहां एलएसी है वहां तक चीन के कब्जे में नहीं है। हमारी पूरी जमीन
जो भारत की सीमा है और जो भारत की सीमा हम समझते हैं उसके साथ पूरी जमीन भारत के सेना के अधिकार में है। यह रियलिटी है और ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन का स्टेटमेंट ये है, ये फैक्ट्स हैं और फैक्चुअल है।